अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 mg ऑफ 14 कार्बन। ठीक है, मतलब कि कार्बन 14 हमारे पास है और 7 mg उसका मतलब क्वांटिटी हमारी दी हुई है। अब हमें टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। ठीक है, तो यानी कि हमें गिवन मास दिया हुआ है, जो मास हमें दिया हुआ है वो 7 mg दिया हुआ है, 7 × 10⁻³ ग्राम दिया हुआ है। और हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मोलर मास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 14, क्योंकि कार्बन 14 है, ये इसका मास नंबर है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 14 कार्बन कितने होंगे 7 × 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय 14, यानी कि 0.5 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, ये हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इतने पता चल गए। अब हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करते हैं। तो मास नंबर किसका मास हमें दिया है 14 और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 6। तो यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 8। कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन होता है 6। ठीक है, इसलिए हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता थे 6, तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल देंगे। अब हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करना है 7 mg ऑफ 14 कार्बन में। तो हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 mg ऑफ 14 कार्बन निकालने हैं। ये कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ, इसके लिए हमने क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 8, नंबर ऑफ मोल्स है 0.5 × 10⁻³ और एवोगैड्रो नंबर है 6.022 × 10⁻22 ये एवोगैड्रो नंबर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.5 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 6.022 × 10⁻20 आ जाएगा। क्योंकि ये -3 है और ये +23 था, तो ये दोनों ये माइनस हो जाएगा, 20 मिल जाएगा हमें। और 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 0 0, 24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इतने कार्बन में। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है 8। अब हमें मास निकालना है, तो हमें क्योंकि मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कितना होता है 1.675 × 10⁻24 ग्राम। ये होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। और हमारे पास मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन है, तो मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 1.675 × 10⁻24 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा,
13.4 इंटू 10 टू द पावर -24 या 1.34 इंटू 10 टू द पावर -23। ये हमारा ग्राम, ये हमारा आया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आया प्रश्न। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 mg ऑफ NH3 अमोनिया एट STP। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि हमें टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन निकालना है 34 mg ऑफ अमोनिया एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, इसका मतलब पहले हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 कितना होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना मास दिया हुआ है, 34 mg 3 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना, NH3। तो नाइट्रोजन का होता है मास 14 और हाइड्रोजन का 3, तो कितना हुआ 17। तो यानी कि 34 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 17, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 ग्राम। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है। तो पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे होंगे, कहते हैं नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। हाइड्रोजन के 1 1 1 3 है, तो 3 कितना हुआ, 7 3 10। ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन NH3। अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 mg ऑफ NH3। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 mg ऑफ NH3, ये कैसे निकलेगा, हम पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 10, और एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब 10 में 2 का मल्टीप्लाई किया 20 इंटू 10 टू द पावर 23 से 3 हुआ 20 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ हम लिख सकते हैं 10 to the power 23 6.022। यहाँ लिख सकते हैं, ये हो गया 21, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0, 6 2 जा 12 इंटू 10 टू द पावर 21। ठीक है, ये हमें मिल गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतना। ठीक है, ये हमारा आंसर है, फर्स्ट आंसर हमारा ये है, ये वाला हमें मिल गया। अब नेक्स्ट है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। अब क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ 1 प्रोटॉन क्या होता है, 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, 27 मल्टीप्लाई बाय ये है, ये मास ऑफ 1 प्रोटॉन का है। अब हमें मास ऑफ 8 प्रोटॉन्स निकालना होगा। वो कैसे होगा,
1.672 इंटू 10⁻⁻27 में 8 प्रोटॉन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हुआ, 8 2 16, 13.376 इंटू 10⁻⁻26। ठीक है, ये है मास ऑफ प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन्स का। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब फाइंड द, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 18 ml ऑफ वाटर, मतलब कि 18 ml ऑफ पानी में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास, अब तो ये फॉर्मूला याद ही हो गया होगा आप लोगों को, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। यहाँ हमें मिला है 18 अपॉन मोलर मास कितना होता है, वाटर का 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते थे 2 और ऑक्सीजन का 16, तो मिलके हो गया 18, यानी 18 अपॉन 18 यानी कि 1 मोल। ये हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। ठीक है, अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 18 ml ऑफ वाटर। अब यहाँ हम लोग पढ़ते हैं वाटर का ये होता है फॉर्मूला H2O, और हमें मालूम है कि हाइड्रोजन के पास एक होता है प्रोटॉन, ये है हाइड्रोजन, इसके नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है। हाइड्रोजन के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन H2O हमें मिलेगा 8, 0 + 8, हाइड्रोजन में तो 0 है और 8 जो है वो है ऑक्सीजन में, तो हमें मिल गया, ये है इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, अब हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 18 ml ऑफ वाटर। ये कैसे निकलेगा, क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 8, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻22 तो ये क्या हो गया, 48.176 इंटू 10⁻23, ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इन 18 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो आज हमने लगभग 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हमें जिसके थ्रू हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस भी आएंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और आपके 10th 12th के एग्जाम्स में भी आएंगे, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो अब मैं यहीं पर अब विदा लेती हूँ। कीप वॉचिंग अवर चैनल नित्यानंद अकेडमी, लक्ष्य आपका साथ हमारा। थैंक यू, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।